लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ, कहीं जाने वाली न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज और न्याय की स्थापना करना है, जिसमें वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वकील न्यायालय में तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य को उजागर करते हैं, और अगर ऐसे ही एक वकील सत्य को अपनी निजी आध्यात्मिक जिंदगी में भी जांच परख कर उस रास्ते पर चलने लग जाए, तो उसका आध्यात्मिक के साथ साथ व्यावसायिक जीवन भी सुगम हो जाता है। आज हम आपको एडवोकेट बलवीर चौहान जी की कुछ ऐसी ही गाथा से रूबरू करवाने वाले हैं। बलवीर जी रुड़की उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अभी पेशे से वकील हैं और राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले से ही कबीर पंथ से जुड़े थे और एक दिन इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम देखकर खोजबीन की और संत जी के सत्संग प्रवचन सुन ज्ञान समझकर नाम उपदेश ले लिया और अब सत्य की राह पर चल रहे हैं। सुनिए बलवीर जी के जीवन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं से रुड़की से आया हूँ, अशोकनगर में मकान है मेरा और मैं एडवोकेट हूँ। सर आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट होते हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? देखो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का बहुत लंबा इतिहास है। वास्तव में मैं शुरू से कबीरपंथी रहा हूँ और कबीरपंथी होने के नाते मैं जो है जब लगभग मेरी 5 साल की अवस्था थी तब मैंने जो है मुझे मेरे माँ बाप ने नाम दिलवा दिया था। और वो नाम भी कहाँ से दिलवाया था, एक कमाल साहब की गद्दी है कीठल में, वहाँ से मुझे नाम दिलवाया था। और उस समय हमारे गुरुजी जो है चेतन दास साहब थे। लेकिन जब वहाँ पे जो सत्संग होता था वो सत्संग खाली इतना ही होता था कि केवल जो है वहाँ चले गए, भंडारा खा लिया और जो है आ गए और सुबह शाम घी का दीवा लगा दिया और काम हो गया। उसी बीच में मैं आर्मी में चला गया। आर्मी से मैंने करीब 16 साल नौकरी की आर्मी सेना शिक्षा कोर में। सेना शिक्षा कोर में मैं रहा वहाँ पे, तो मैं एजुकेशन का होने के नाते जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे वहाँ पे लाइब्रेरी का इंचार्ज था, वो भी मैं पढ़ता था। कबीर सागर के बारे में, कबीर बीजक के बारे में, कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली, उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी। लेकिन मैं जो कोई भी कबीरपंथी संत मिलता था तो मैं उसका सम्मान करता था। मुझे किसी से ये मतलब नहीं था कि ये जो है ये संत है या वो संत है, खाली कबीर का जो नाम ले रहा वो हमारा आदमी था, बस मेरे दिमाग में इतनी बात थी। इसी संबंध में जो है जब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली और राजनीति में मैं जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने 2001 में चुनाव लड़ा विधायक का। जैसे मैंने चुनाव लड़ा विधायक का तो मुझे जो है मैं तीसरे नंबर पे रहा यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे रहने के बाद उसके बाद फिर मैं राजनीति में चलता रहा। तो उसी दौरान मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक लोक लहर पेपर आता है, उस लोक लहर पेपर के अंदर एक बराबर में वो यानी कि जो संवाददाता लिखता है उसमें संपादकीय है, उसमें लिखी हुई थी संत रामपाल जी के बारे में। तो उस लोक लहर का पेपर जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने देखा यार ये कबीरपंथी संत है और ये कबीरपंथी संत होने के नाते इनके साथ इस तरह का हो रहा है। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने सोचा मैं यार ये इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। तो मेरी जो है अंदर से महसूस हुआ कि गलत हो रहा है। तो मैं राजनीति में चलता रहा। तो मुझे एक दिन जो है कचहरी में, लगभग ये बात होगी 2008 के आसपास की बात, कि एक वकील ने बोला मुझे कि वकील साहब एक बात बताओ, आप रामपाल जी को जानते हो? मगर जी मैं तो नहीं जानता रामपाल जी को। कि नहीं वो कबीरपंथी संत है, मगर सुना तो मैंने बहुत है लेकिन मैंने कभी उनका सत्संग नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप जो है सत्संग देखो। तो मैंने जब उसमें देखा तो लगभग जो है 2009 से मैंने स्टार्ट किया वो देखना, और 2009 से लगा के 2013 तक मैं सत्संग देखता रहा। जब वो खोल के गुरुजी बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, तो मुझे उस चीज में जो है थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। जब मैं जो है उनसे अपने गुरु ब्रह्मदास जी साहब से पूछा कि गुरुजी आप ये बताओ कि जो ये खेगड़े वाली गद्दी है वो कैसी गद्दी है? तो उन्होंने बताया कि वो तो हरिजनों की गद्दी है, उस पर सारे लोग हरिजन लोग जाते हैं। तो मैंने कहा मगर जब ऐसी बात है तो कबीर साहब तो छुआछूत को मानते ही नहीं थे और आप इस बात को कह रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी बीच में मैं बोलने लगा, मैं गुरुजी एक बात और बताओ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बता सको? तो उन्होंने कहा यार उनकी बात मत करें। यानी कि हमारे गुरु ब्रह्मदास जी साहब ने कहा कि आप उनकी बात मत करो। तो मुझे बड़ी गलानी हुई और गलानी होने के बाद मैं उस चीज को अंदर रख गया। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने नाम तो लिया नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी से, तो खाली सुना था। तो नेक्स्ट बार जब वहां